बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं, खाने पक रहे हैं, मज़े हो रहे हैं। अच्छा जी, आप सभी लोग जानते हैं, मैंने कल आपको बता दिया था कि आज हम जैम नहीं बनाएंगे। आज मैं बहुत ही अच्छी सी चीज़ बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल है, आप सभी को बहुत पसंद आ जाएगी। और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि जी पास्ता बनाया जाए, तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं सॉसेजेस एंड ब्रोकली पास्ता। ठीक है जी, ये बनाएंगे। और इसके अलावा एक सब्जी पक रही है और इसको जैसे चाहें आप खा सकते हैं, और ये है मज़ेदार आलू गोभी। चलें जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सभी लोग सीखेंगे चिकन सैंडविच, बहुत ही आला सैंडविच सीखने वाले हैं। और आज आप सभी लोग जानते हैं कि कोक हमारे साथ है और साथ में मेरे एक गेस्ट भी होंगे, तो वो आप सभी लोग जब टाइम आएगा तो देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर अपनी कुकिंग शुरू करेंगे और इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, फरमाइश भी कर सकते हैं। अच्छा जी, मज़ेदार आलू गोभी। कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया इसके अंदर। क्या क्या जा रहा है, थोड़ा सा भाई इसमें मैं लहसुन डालूंगी, 2-3 जवे लहसुन, जरा ज्यादा जा रहा है इसमें, 2-3 जवे नहीं, 4 से 5 अदद लहसुन के जवे हैं, उसे चॉप कर दिया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें है आधा चाय का चमचा हल्दी है, 1 चाय का चमचा इसमें है पिसा हुआ धनिया और 1 ही चाय का चमचा इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च, ये भी मैं साथ ही डालूंगी इसके। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक चीज़ और है, वो है मैं ब्रोकली यूज़ कर रही हूँ पास्ता में। तो ब्रोकली का जो नीचे का हिस्सा होता है, डंठल जो होते हैं, मैंने डंठल मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है जी, इस मसाले में डाल रही हूँ। वाई वेस्ट, हाँ, काम में आ सकता है बिल्कुल। इसी तरह से फूल गोभी है, वो भी काम में आती है, उसके डंठल को भी आप इस्तेमाल करें। ओ, ये बड़ा पीसा है, ये कटा नहीं, कटने से रह गया। चले जी, इसको अभी शामिल कर लेंगे। टोमेटो प्यूरी इसमें शामिल की जाएगी। टमाटर काट के डाल दें, टमाटो प्यूरी डाल दें, 2-3 टमाटर डालेंगे। पूरी तरह से ये घुले हुए नहीं है। एक्चुअली हमने भाई अपनी प्यूरी फ्रीजर से निकाली है। आप लोग सब जानते हैं कि मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता देती हूँ कि भाई क्या हुआ है। नमक पाएंगे जी हस्बे जय का। अच्छा, सब्जी को क्या किया गया है, वही आलू है, गोभी है, दोनों का हमने फ्राई कर लिया है। ये फ्राई करके रखे में इसकी भुनाई होगी। बहुत ही कम मसालों में बहुत ही लजीज चीज़ है। इसको चाहे आप तो आप बटर राइस के साथ खा सकते हैं, उबले चावलों से खा सकते हैं, पराठे से खा सकते हैं, रोटी से खा सकते हैं, रूखा खा सकते हैं। अगर आपका मूड है कि भाई आप रूखी सब्जी खाएं तो रूखी खा लीजिए, बहुत मज़े की लगती है, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन लज्जत बेहतरीन। थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा, जिंजर जूलियन भी जाएगी, अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं इसमें जिंजर भी ऐड कर दूंगी। आपको मैंने बताया हुआ है कि सब्जियां आप फ्राई करके डालें, मसाला बनाएं, बस दम पे रखें, फिनिश, सब्जी आपकी तैयार बिल्कुल। फिर आपकी मर्जी है, वो घोटने वाली सब्जी है तो घोट दें, और अगर ऐसे ही पकने वाली सब्जी है तो ऐसे ही पका लेगी। ये फ्राई की हुई हमारी फूल गोभी और आलू वो इसमें आ गए हैं। नमक मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ। अच्छा, ये गली हुई नहीं है, जरा सी भुनाई करूंगी। और हम इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा, और ये सब्जी पकेगी दम पे। जैसे मैंने आप सभी लोगों से कहा है, हम इसको दम पे पकाना है। इसको हम साबुत साबुत रखेंगे, इसको घोटेंगे नहीं, तो इसमें ये खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी, ये रूखी खाने में बेहतरीन। अच्छा, इसके अलावा आप ब्रेड के साथ भी इसको खा सकते हैं, और ब्रेड पे लेकिन मक्खन लगा हुआ हो तो बस मज़ा आ जाएगा।
देखें जी, चलो भाई इसमें हम पानी डालेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और डालूंगी मैं इसमें, और वो है जनाब टमाटो केचप। थोड़ा सा डालेंगे, 1-2 टेबल स्पून के बराबर डाल देंगे। चलेगी, ये हो गया अच्छा सा मिक्स। अच्छा, आपको अगर ग्रेवी रखनी है तो पानी उस हिसाब से डालें। तो ग्रेवी हल्का सा हमें जैसे गाढ़ा सा इसका शोरबा तो नहीं कहेंगे, गाढ़ा सा मसाला, बस उतना ही हम इसमें पानी डाल देंगे। उसमें ये गल भी जाएगी और जितना हमको चाहिए इसमें मसाला गाढ़ा गाढ़ा सा वो भी इसमें तैयार हो जाएगा। चलें जी, आ गया है ब्रेक और इसके बाद क्या होगा आप सभी सीखेंगे बहुत ही मजेदार पास्ता। वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे अपना पसंद का पास्ता। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल बट सो डिलिशियस। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अच्छा, पास्ता कुछ ज्यादा फैट नहीं चाहिए होता, यानी हम किसी भी किस्म का ऑयल इस्तेमाल अगर करें तो ज्यादा इस्तेमाल की जरूरत है। 3 से 4 जबे हमको चाहिए होंगे लहसुन के चॉप किए हुए। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अच्छा जी, ब्रोकली है, ब्रोकली का एक छोटा हेड है, उसके मैंने फ्लोरस निकाल लिए और उनको ब्लांच कर दिया है। सब्जी हमारी दम पर है। चलो जी, ये हुआ ब्रोकली एंड सॉसेजेस। सॉसेज को मैंने बॉयल नहीं किया है, इसमें पक जाएंगे। चलिए, रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहां से आप सब नोट कर सकते हैं जी। बहुत आला खुशबू एकदम से, बहुत ही मजेदार पास्ता है ये। और पास्ता लोगों में अब बहुत मकबूल होता जा रहा है, बड़े शौक से खाते हैं लोग। अच्छा, ब्रोकली को नरम नहीं कीजिएगा बिल्कुल, उसमें क्रंच रहना चाहिए। अच्छा जी, थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी मैं। अपनी पिसी भी हो ज्यादा बेहतर है, बाजार की पिसी भी बहुत खराब होती है और वो सिर्फ पिसी हुई काली मिर्च नहीं होती है, उसमें एक चीज और शामिल होती है। अब मैं क्या बताऊं? हाँ, पिसी हुई काली मिर्च। अच्छा जी, 2 हर्ब्स इसमें जाएंगी, बेसिल है और ओरिगानो, आधा चाय का चमचा। ओहो, बहुत आला, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है जी इसमें। अब सारी चीजें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे टमाटो प्यूरी। तकरीबन 4 से 5 टमाटर ले लीजिए बड़े साइज के, उसको पका लीजिए, ये सारी जाएगी भाई। और इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं। इसके अलावा 2 से 3 खाने के चमचे डालेंगे टमाटो केचप। ये आ गया है जी। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। सब चीजें साथ डालें, बेहतरीन खाना बन जाता है। कुटी हुई लाल मिर्च पास्ता में बहुत अच्छी लगती है। ये आ गई है। अच्छा जी, नमक पाएंगे हसबे जय का। अच्छा, पास्ता में मैंने बॉयल करते हुए नहीं डाला। मैं यूजुअली नहीं डालती, कोई फायदा नहीं है उसके डालने का। जब हम ड्रेन करते हैं तो सारा का सारा नमक जो है वो निकल जाता है। एक जोश आते ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी पास्ता। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है पेन्ने पास्ता, ये देखिए जी, ठीक है, ये है। चलिए, कहाँ पे दिखाऊं? नजर आएगा? नहीं, ये है प्लेट हमारे पास। पेन्ने पास्ता आप अपनी पसंद का ले सकते हैं, ठीक है जी।
जो शेप आपको पसंद है वो उस शेप का पास्ता आप ले सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च भी डालूंगी मैं इसके अंदर। एक जोश आते ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी पास्ता। अच्छा, इसमें मैं चीज का इस्तेमाल करूंगी, मर्जी है चीज इसमें आप ऐड कर दीजिए, मर्जी है आप ऊपर डालिए। जब आप इसको अपनी प्लेट में निकालेंगे तो फिर आप इसको ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है जी, देखें कितने, बस आपको थोड़ी सी तैयारी करनी है। टमाटो प्यूरी अगर आपके पास तैयार रखी हुई है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। बहुत ही आराम के साथ आपका ये खाना तैयार हो जाएगा। जब बहुत ही जल्दी बनाना हो तो आप ये खाना बना सकते हैं। आपको वीकेंड पे बहुत ज़्यादा काम है तो भी बना सकते हैं। बच्चों के स्कूल के लिए दे सकते हैं, ऑफिस के लिए भी दे सकते हैं। और चलो जी, पास्ता जा रहा है, सिर्फ हम इसकी मिक्सिंग करेंगे और हमारी ये डिश हो गई है तैयार। अच्छा, और दांते रखेंगे इसको, यानी थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए पास्ता में। देखते हैं जी, मैंने आपको एक क्वांटिटी दी हुई है, इसलिए मैं तो खैर ज्यादा बना रही हूँ। चलिए जी, ये बस काफी है। इतनी क्वांटिटी में इतना सॉस बहुत काफी है। इसको करेंगे मिक्स और हमारा पास्ता हो गया है डन डना डन। प्लेट नहीं रखी हुई है, मैं प्लेट्स उठा लेती हूँ अभी और इसको हम निकालेंगे, लेकिन अभी जरा सा ये पकेगा, हीट थ्रू हो जाए तो हमारी डिश हो गई है तैयार। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, मुझे जिंजर जूलियन दीजिएगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भाई, सब्जी की लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन। हरा धनिया, हाँ मुझे जिंजर जूलियन दे दें। थोड़ी सी हरी मिर्चें, अदरक जरूर डालिएगा। बस जी, चले जी, ये डिश हो गई है हमारी तैयार, पास्ता भी है तैयार और आप सभी से होगी मुलाकात इस ब्रेक के। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। देखें जी हमारी सब्जी, दिखाएं जी, बहुत बेहतरीन आला। ये सब्जी ऐसे ही खाने की भी है। ये सब्जी आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं और इस सब्जी को आप बटर्ड राइस, जो बॉइल्ड राइस होते हैं ना मक्खन वाले, उसके साथ दे सकते हैं। ब्रेड के साथ, ब्रेड रोल मैंने कल सिखाए ना आप लोगों को, ब्रेड रोल के साथ आप इसको बना सकते हैं और मतलब सर्व कर सकते हैं अच्छा मक्खन लगा के, मजा आ जाएगा आपको। आप कहेंगे वाह इतनी लजीज डिश है, इतनी सिंपल, कितने स्पाइसेस हैं मैंने आप सभी लोगों के सामने ऐड की। अच्छा जी, जरा सा आलू और गोभी दोनों को चेक करते हैं। देखें जी, ठीक है जी, दोनों गल चुके। ये हमारी गोभी है, बड़ा सा फूल लेती हूं मैं इसका, बेहतरीन। इतना ही इसको गला हुआ होना चाहिए। ठीक है जी, मैं इसको अब निकाल रही हूं क्योंकि अब पकाने की कोई जरूरत थोड़ी है जो हम इसको मजीद पकाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही अच्छा खाना है, मुझसे अगर पूछें बहुत ही मेरा पसंदीदा खाना। जो सादे खाने होते हैं ना, सादे खानों की बात बिल्कुल ही अलग होती है। अच्छा जी, अब इस पे ये सारी चीजें जो मैं डाल रही हूँ ये जरूरी है। हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, ठीक है, अदरक इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है, तो आप लोग इस खाने में अदरक जरूर डालिएगा। चलिए जी, पास्ता जो है इसको देखते हैं जरा। इसको अच्छा सा गरम करेंगे, यानी इसमें अच्छी हीट आनी चाहिए, पाका बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए।
इसको मैं सर्व करूंगी अब। इसी किस्म के बोल्स में निकालें या इस तरह से किसी डीप प्लेट में निकालें तो आपका पास्ता बहुत ही अच्छा नजर आएगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास दो तरह का चीज है, चेडर है, मोज़रेला। हमारे यहाँ भाई यही ज्यादा से ज्यादा पार्मेजान मिल जाता है, तो पार्मेजान का टेस्ट लोगों में अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं इन दो चीज का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जरा हमारे यहाँ पॉपुलर है। जैसे कल कॉल थी, उन्होंने कहा कि मुझे दोनों चीज एक जैसे लगते हैं। नहीं, दोनों चीज एक जैसे नहीं होते, बहुत फर्क है दोनों में। ठीक है जी, तो दोनों में बहुत फर्क है। मोज़रेला जो है उसमें तो नमक ना होने के बराबर होता है, और चेडर जो है वो काफी नमकीन होता है। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा फर्क है, नमक का फर्क आ जाता है। दूसरी बात ये कि मोज़रेला इतना स्मूथ नहीं होता, ग्रैनुलर होता है, जबकि चेडर जो है वो क्रीमी होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। आपको खाने में ना लगा हो तो वो एक अलग बात है। हाँ जी, मेरा वो कहाँ है, टोंग चाहिए, यहाँ पे रखा था ना। ओ, कराची से बाहर जाना पड़ेगा मुझे। हाँ, कराची से बाहर जाके मैं टोंग लेकर आई हूँ। ये हो रही है जनाब हमारे पास्ता की सर्विंग। उसी तरह से हम इसमें चीज डालेंगे। वही मोज़रेला, चेडर। अगर आप लोग पार्मेजान खाते हैं तो फिर आप इस पे पार्मेजान डालिएगा। पार्मेजान बिल्कुल ही अलग चीज है। ठीक है ना। अच्छा, पार्मेजान जो है वो बकरी के दूध से बनाया जाता है, उसका टेस्ट बिल्कुल ही मुख्तलिफ मिलेगा आपको। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हमारे यहाँ वो इतना पॉपुलर नहीं है, वो इसी वजह से क्योंकि एक उसमें खास स्मेल होती है, बड़ी रियल स्मेल होती है, और लेकिन पकने के बाद वो बेहतरीन, बहुत ही लजीज होता है। पिज़्ज़ा वगैरह में डालें आप, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। शुरू में पहले भी जब हमारे यहाँ ये चेडर और मोज़रेला जो है वो पॉपुलर नहीं थे, तो भी तो लोगों ने खाया ना, आदत डाली उन्होंने। तो इसी तरह से आप जो दूसरी चीज है उसकी भी आदत डालें। अच्छा जी, अब देखो ये होता है, अब मौसम जरा चेंज हुआ ना तो चीज जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया। ये डाल दिया जी, कुटी हुई मिर्च। हाँ जी, हाँ जी, सादिया लाहौर से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफरात, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आजकल बड़ा जबरदस्त शो जा रहा है, हर रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। अच्छा। इतने अच्छे जैम बनाए। हाँ। आपने मुश्किल ही आसान कर दी। अल्लाह जज़ाकल्लाह, आपको तंदुरुस्ती दे जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बेहद अच्छा लगा, और आप सभी लोगों को ये अच्छा लगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत काम की चीज सिखा दी। इतनी महंगाई में कुछ लिया ही नहीं जाता, आपने तो मुफ्त में हमें जो है ना हर चीज सिखा दी। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। एक कल मिस्टेक हो गई मुझसे, वो जो आपने जैम बनाया था, लाइट नहीं थी, जब लाइट आई बना चुकी थी आप। मुझे बताओ क्या है, मैं अभी फौरन के फौरन आपको रिप्लाई करती हूँ। हाँ जी, वो ऑरेंज का जैम बनाया था, वो पूछना था कितने ऑरेंज थी और कितनी चीनी डाली। मैं बता देती हूँ बिल्कुल अभी के अभी आपको। और उसमें क्या चीज डाली? मैं फौरन आपको रिप्लाई कर रही हूँ, ठीक है? अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे। आपने तो इतना कुछ मुफ्त में सिखा दिया कि पैसे खर्चने की जरूरत है। इंशाल्लाह बस वो सामान पे खर्च होंगे, बाकी तो भी घर में जो इंसान काम करता है उसकी कोई लेबर तो चार्ज नहीं होती है, तो वो। और बाकी ब्रेड रोल जरूर बनाना, ब्रेड बनाना घर में सीखें बस क्योंकि एक तो जो इंग्रेडिएंट उसमें डाले जाते हैं वो हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं। दूसरे, घर में आप बना रहे, सिंपल वे में चीजें बन रही हैं, अच्छी, बहुत डिलीशियस। आप यकीन जाने, कल जो मैंने ब्रेड रोल आप लोगों को सिखाए हैं वो इतने अच्छे, नर्म और लजीज हैं। ये वाला टेस्ट बाजार की ब्रेड में नहीं होता।
बाजार की ब्रेड का टेस्ट अब खत्म हो चुका है। उन्होंने अपनी ब्रेड को नरम रखने के लिए, उसको 4 दिन तक ताज़ा रखने के लिए और इसके अलावा उसका स्ट्रक्चर सही रहे उसके लिए पता नहीं कितने केमिकल डाले जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो ब्रेड का अपना टेस्ट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा चलें फटाफट लिखें। आपको तकरीबन 6 अदद चाहिए होंगे बड़े साइज के कीनू। उनको क्या करेंगे, आप छील लीजिए, उसके छिलके एक तरफ रख दीजिए क्योंकि इसी से हमने कैंडिड पील बनाया था, वो रख लीजिए। उसके ऊपर जितना भी उसकी फांकों के ऊपर जो भी झिल्ली होती है वो सारी निकाल दीजिए और अंदर का गूदा निकाल लीजिए, उसके छोटे टुकड़े कर लीजिए। उसमें आधी प्याली पानी डालें और 1.25 प्याली चीनी डालें और डाल के पका लीजिए। जब आप देखें कि उसमें गाढ़ापन आ रहा है तो 1 लीमू ले लीजिए, अच्छा जूसी होना चाहिए, उस पूरे लीमू का रस उसके अंदर शामिल कर दीजिए। 1-8 मिनट और पकाइए, आपका कीनू का जैम तैयार हो गया। ठीक है, और इसी तरह से हमने उसके छिलकों को क्या किया था, छिलके लिए और उसको हमने पानी में डाल दिया, पानी में डाल के उबाल लिया। जब वो उबल गए तो वो पानी फेंक दिया। यही काम 3 मरतबा करेंगे, पानी फेंक देंगे और उसके बाद उसके अंदर का जो व्हाइट हिस्सा है उसको निकाल देंगे। और निकालने के बाद आपने उसके बारीक बारीक जैसे हम अदरक काटते हैं बस उस तरह से उसको काट लेंगे। उसके अंदर आधी प्याली चीनी डालिएगा और आधी प्याली ही पानी डाल दीजिएगा और उसको पकाने के लिए रख दीजिए। बस वो पक जाएगा, वो भी गाढ़ा हो जाएगा, शीरा सा उसमें बन जाएगा, आपका कैंडिड पील हो गया तैयार। बस इस तरह से बना लीजिए, आराम से बनेगा, फिक्र की जरूरत नहीं है। कोई मिस्टेक हो रही है, कुछ भी हो रहा है, समझ में नहीं आया है, मुझे कॉल कीजिए, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बेहतरीन उसका सलूशन दूंगी ताकि आप अपने घर में फौरन ही बना लें। आज ही बनाइए ताकि फिर आप अगले प्रोग्राम में मुझे उसके बारे में बता सके। अच्छा बना है तो भी बताइए और अगर कोई खराबी आई है तो भी बताइए। आप यकीन जाने इस कदर लजीज मामलेट तैयार हुआ है वो, उसमें ऑरेंज की भरपूर खुशबू है, उसमें ऑरेंज का भरपूर कलर है और उसमें मामलेट जो हम बनाते हैं उसका टेस्ट इस कदर प्रेजेंट है कि आपकी सोच होगी। हम जैसे बनाते रहे या पहले बनता रहा है, लोग अभी भी बनाते हैं, ये तो मैंने 2 साल पहले भी आप लोगों को सिखाया है। तो मैंने ये कहा था कि आप ढूंढते रहिए, ना यूट्यूब पर है ना किसी और जगह है, किसी और चैनल के ऊपर आपको ये रेसिपी मिलेगी क्योंकि जाहिर है कि मैंने क्रिएट की है। हाँ, जब बना लूंगी तो आपको पूरी दुनिया में नजर आएगी। आसान तरीन तरीके से मामलेट बन गया। जब जैम ये तैयार हो जाए तो उसमें से आधी प्याली के बराबर आपने छिलके जो पक गए हैं, कैंडिड पील तैयार हो गया, जो जैम तैयार हुआ है उसके अंदर आप इसको मिक्स कर दें तो ये आपका मामलेट तैयार हो गया। और अगर सिर्फ कीनू जो पकाए हैं आपने वो हैं तो वो आपका जैम है। अगर आप मामलेट खाना चाहते हैं तो वो छिलके उसमें मिक्स कर दीजिए, नहीं खाना चाहते हैं तो फिर आप जैम रहने दीजिए। तो एक रेसिपी से मैंने आप लोगों को 3 चीजें सिखाई हैं। उसी से हमने कैंडिड पील बनाया, उसी से जैम बनाया और उसी से हमने मामलेट बनाया। तो चलें जी, अब क्या होगा, अब तो भाई होगी आपकी गेस्ट से मुलाकात और बनेगा बहुत ही आला सैंडविच। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद। अच्छा जी, खुशामदीद तो हम अपने मेहमान को भी कहते हैं। भाई एक नन्ही सी बच्ची आई है हमारी यहाँ और पहली बार कैमरे को फेस कर रही है, तो बेटा डरना नहीं है, ठीक है? कैमरे के सामने सभी लोग डरते हैं शुरू में और उसके बाद फिर सब सही हो जाते हैं। अच्छा जी, आज तो हम कोक आया हुआ है हमारे पास। अच्छा, पियेंगे दोनों मिलके पियेंगे, ठीक है? और तुम अपनी अम्मी के लिए, तुमने मुझे बताया था कि तुम सैंडविच बनाओगी। जी, अब मैंने बोला था आपको सैंडविच बनाओगी। आ जाओ, सैंडविच बनाएंगे। तुम यहाँ पर आओ, मैं कोक निकालती हूँ, हम दोनों मिलके कोक पियेंगे और तुम सैंडविच बनाओगे। चलो ब्रेड तो निकालो, ये स्लाइस रखा है हमारे पास। अच्छा मुझे ये बता, पूरे गिलास भर के पीती हो कि आधा पीती हो? मैं आधा पीती हूँ। आधा ही पीती हूँ। मैंने कहा भाई मैं पूछ लूं क्या ऐसा? अच्छा पता है क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी वैसे थोड़ा ही पीती हूँ क्योंकि मुझे उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो अच्छी लगती है, क्योंकि देर लगती है भी खाना खाते हैं पीते हैं तो वो ना प्लेन हो जाता है ना। तो फिर हम जो है ना वो उसको इस तरह से पीते हैं, बॉटल पास रखी रहती है, ढेर सारी हमने आइस डाली होती है और आपको यकीन जाने आइस डालने के बाद मजा बहुत अच्छा हो जाता है। खैर ये हमारे पास बहुत ठंडा है तो हम ठंडा पियेंगे, लेकिन आइस डाल के बहुत ही मजा आता है। चलो भाई, अब हम क्या करेंगे? अच्छा, सैंडविच वैसे तुमने बनाए हैं कभी? घर में बनाती हो? घर में जी बनाती हूँ मैं। ठीक है, तो किस तरह बनाती है? डिफरेंट चीजें डालती हूँ उसके अंदर। ठीक है,
अच्छा, आज जो है मैं तुम्हें एक सैंडविच बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है? सही। ये लो नाइफ। अच्छा, हम क्या करेंगे, जब ब्रेड बहुत ताजी होती है ना तो उसको काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो है ना, देखा है ना तुमने, नरम होती है बहुत नरम होती है ना, तो वो टूटने लग जाती है। तो ताजी ब्रेड को क्या करेंगे, देखो मैं अभी तुम्हें ये सिखा रही हूँ, ठीक है? तुमने ये किनारे काट देने, हम ये किनारे निकाल देंगे नरम ब्रेड के, क्योंकि इसको फिल करने के बाद अगर तुम काटोगी ना, ये पूरा सैंडविच तुम्हारा खराब हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना, टूट जाएगा। इसी तरह से हम इसके भी निकाल देंगे। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी तुमने क्या करना है। इस पे अब हम मक्खन लगाएंगे। सैंडविच में मक्खन जरूर लगाना चाहिए, उससे सैंडविच अगर तुमने फ्रिज में रखा तो उससे क्या होगा कि सैंडविच जो है ना वो अच्छा हो जाता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा। तो लगाओ, मक्खन लगाओ। आता है ना मक्खन लगाना? जी जी ब्रेड पे। जी जी, आते हैं आते आते हैं। देखो, बच्चे सब समझते हैं और उनको ये भी पता है कि मक्खन लगाना कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। फिलहाल तो ब्रेड पे हो रहा है। अच्छा लाओ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये तुमने किया ना अभी, कभी भी हाथ में लेके नहीं लगाना इसको, तुम्हारा क्या होगा, स्लाइस टूट जाएगा। तुमने उसको रखा कटिंग बोर्ड पे। अब मक्खन हल्का लगाना, ठीक है, ज्यादा नहीं हमको चाहिए, क्योंकि से लगाते हैं। हाँ, चलो इस पे लगाओ जल्दी से, इस पे इसी तरह रख के लगाओ। भाई मैं जरा ताजी हो जाऊं। अच्छा मुझे ये बताओ जी, खाना पकाने का कितना शौक है? शौक है, कुकिंग का शौक है मुझे। है? जी। अच्छा देखो, अब मैंने कैसे बताया था, थोड़ा ऐसे सा और लगाओ। लेंगे आप? नहीं, हम यहाँ, ठीक है ना, कॉर्नर्स में हाँ, लगाएंगे। आपके किनारे सूखे सूखे ना लगे ना, जी। तो इस वजह से हम किनारों पे भी लगाएंगे, किनारों को कट भी करेंगे, ठीक है? अब क्या करेंगे, ये हमने ये जो चिकन है, तो तुमने मुझे बताया था कि तुम क्या क्या चीजें डालती हो, तो भाई ये डाल के रखा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर हमने चिकन है, इसमें मेयोनीज है और थोड़ा सा केचप है, सॉल्ट और पेपर है। अच्छा, ये आइटम्स अंदर डाले हैं आप लोगों हाँ, ने? तो तुमने कहा था ना तुम ये सैंडविच बनाती हो, तो जी। हमने वही करके रखा हुआ। चलो तो कैसे बनाती हो मुझे पहले ये बताओ, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो मैं बताऊं तुम्हें। ये डालते हैं इसके अंदर? हाँ, ये डालो ना। अच्छा, मैं इसको सेपरेट कर लेती हूँ। हाँ, स्प्रेड करोगी तुम, इसमें से लो और लो। अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं भरते, ये पता है ना? जी। है ना? अच्छा, थोड़ा सा इधर भी डालो, इधर भी डालो, ताकि तुम्हें स्प्रेड करना आसान हो। अच्छा, ठीक है ना? लो और डालो। अच्छा, मैं बीच में डालती हूँ थोड़ा। अच्छा, बीच में डालती हो, क्योंकि हम अभी बीच में नहीं डालेंगे, जरा जरा सा ऐसे कि कॉर्नर्स आपके बिल्कुल खाली खाली ना रहे, क्योंकि अभी हम इसमें टोमेटो लगाएंगे, क्यूकम्बर है और लेटस है हमारे पास ना, जी। तो हम ये चीजें करेंगे इसमें। और करना है? जरा सा और, ठीक है, यहाँ पे करो। ठीक है, देखो अब स्प्रेड कैसे करो, स्पून से करो, अच्छा रहता है, कोई मसला नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें नाइफ लगाएंगे। अच्छा, इस स्लाइस पर भी हम थोड़ा सा लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने सारा इस पे लगा दिया, ठीक है? अम्मी को पसंद है ना ऐसा सैंडविच? जी। बस थोड़ा लगाएंगे, क्योंकि हमने इस पे ज्यादा लगा है। हमने ये सलाद डालना है इस तरह से। चलो अब टमाटर और खीरा कैसे लगाओगी बताओ मुझे, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। लो, इस तरह लगाती हूँ मैं, लाइक दो इसको ले लेती हूँ, फिर यहाँ रखती हूँ उसको। ठीक है, और बस बस। अच्छा, तीन टमाटो भी थोड़ा सा डालती हूँ हाँ, मैं। टमाटो भी। अच्छा जी, हाँ, क्या कह रहे थे आप? हाँ, तो मुझे बताइए जी, बताइए ना। देखो, ठीक है, ये हो गया। अब कट कैसे करोगी ये बताओ। हाँ जी, तुम्हें खाने में वैसे क्या पसंद है? मैं छोटी मोटी चीजें बना लेती हूँ, मैक्रोनीज बना लेती नहीं, हूँ। बनाती तो हो, लेकिन खुद खाने में क्या पसंद करती? कोई बिरयानी बनाना पसंद करती हूँ मैं। बिरयानी अभी से इतना मुश्किल? जी। चलो जी, बच्चों से बिरयानी बनवाई जाए। कहा जाता है कि बच्चे तो हैं वो वैसे खाने पसंद करते हैं जैसे कि फास्ट फूड या कुछ, और खाते हैं बिरयानी। कट करो, कैसे करोगी फिर मैं बताती हूँ ऐसे तुम्हें। कट करती हूँ। ओके, करो। ठीक है, बिल्कुल सही। ना, अभी नहीं करेंगे। अच्छा, अभी नहीं। देखो, अब हम इसको ऐसे करेंगे। अच्छा, बाजार का खाना क्या पसंद करती हो? बाजार का खाना पसंद नहीं करती, हाँ, घर का खाना पसंद करती हूँ, अच्छा, क्योंकि वो घर का।
हेल्थ के लिए अच्छा होता है इस कंपेयर टू बाहर का। हाँ बिल्कुल सही है, घर में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो ज्यादा बेहतर इस्तेमाल होती हैं। चलो लगाओ प्लेट, कैसे लगाओगे? देखो हमारा सैंडविच अंदर से कितना अच्छा लग रहा है जी। ठीक है ना, दिल खुश हुआ? हाँ, तो मुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि मैं शेफ कैसे बनी हूँ या मैं क्यों बनी? आपको खाना पकाना क्यों पसंद है? मुझे खाना पकाना इसलिए पसंद, सबसे पहले तो बंदे को खाना चाहिए, खाना चाहिए ना। चलो लगाओ प्लेट बनाओ अपनी। और इस वजह से भी सिर्फ इसलिए नहीं पसंद कि खाना खाना पसंद है, मुझे शुरू से ही कुदरती तौर पर खाने मतलब फूड से रिलेटेड, वो पक्का हुआ हो कच्चा हो जैसा भी हो, वो मुझे पसंद है। तो इस वजह से मैं इस फील्ड में आ गई हूँ। चलो सजाओ प्लेट अपनी, सजाओ। ये है भाई, मैंने तो कोक पी है सैंडविच के साथ, मुझे तो बहुत मजे की लगती है। अच्छा। तुम्हें कैसी लगती है? मुझे अच्छी लगती है बहुत। खाने के साथ रह नहीं सकते, मुझको मालूम है, मुझे अपने घर का हाल पता है ना। हमारे घर में एक 3 बरस का बच्चा है और यकीन जाने मैं क्या बताऊं, छुपा छुपा के हम लोग ऐसे छुपा छुपा के उसके सामने लेके, मतलब सामने ही होता, बच्चा तो नहीं छुपा सकते ना, तो हम इस कोक को छुपाते हैं और फिर हमें पीनी होती तो हम पीठ मोड़ के पीते हैं। हम पर इतनी पाबंदी है, आप यकीन जाने। लेकिन बात यह है कि जब इस किस्म की चीज़ें रखी होती हैं तो अगर कोक रखा हुआ है तो यकीनन बहुत मज़ा आता है। बस अब नहीं लगाएंगे हम, अब नहीं लगाएंगे। अच्छा बस ये हो गया। अब टमाटर लगाओ। यहाँ लगाऊंगी। तुम्हें कहाँ लग रहा है कि बेहतर है? यही लग रहा है क्योंकि ये फुल हो चुका है। अच्छा ठीक है, चलो तुमने बहुत अच्छी बात कही कि फुल हो गया। अब मैं बताती हूँ कि तुम ये सारी चीजें कैसे लगाओगी। अच्छा। और अपना सैंडविच अम्मा के सामने लेकर जाओगी तो सजावट कैसा होना चाहिए, है ना? दिल चाहता है ना कि माँ बाप को दें तो अच्छी सी प्लेट बना के दें, जब बनाए तो अच्छे रिप्रेजेंट अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट करें। ठीक है, ये देखो, अगर फ्राइज बनाई है तो साइड में थोड़ी सी फ्राइज डाल दो। ठीक है, और ये हमारे पास सलाद पत्ता है, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे ताकि अम्मा का दिल खुश हो ना कि भाई मेरी बेटी ने काम अगर किया है तो उसने अच्छा किया है। ठीक है, ये आपकी प्लेट हो गई है तैयार। अच्छा, पहली वाली प्लेट में और इस वाली प्लेट में क्या फर्क लगा है? इधर डिफरेंट लग रहा है एज कम्पेयर टू उसके। ऐसे ही होता है, जब शुरू में सीखते हैं ना तो सारा मैसअप करते हैं, लेकिन जब बाद में काम आ जाता है तो चीजें बहुत सारी समझ में आने लग जाती हैं। तो आज तुम्हें ये समझ में आया होगा कि सैंडविच बनाते कैसे हैं, उसमें स्प्रेड कैसे करते हैं, अगर उसमें कुछ सब्जी लगानी है तो कैसे लगाते हैं जी। ठीक है ना? चलो भाई, ये हम लगाते हैं। रख कर आओ, वहाँ गिलासों के पास रखो। हाँ, यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो देखते हैं भाई, बच्ची से और पूछ लेती हूँ मैं। अच्छा, वैसे बाजार का कुछ तो पसंद होगा तुम्हें, क्या चीज पसंद? बाहर का मैं बर्गर खा लेती हूँ। चिकन बर्गर जो होता है, हाँ, वो खा लेती हूँ। सैंडविच घर में ही बनाती हूँ जी, सैंडविच घर में घर में ही बनाना चाहिए। मैं घर में ही अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है। आपके पास चीजें अच्छी होती हैं, साफ सुथरी होती हैं। और मैंने अभी अपने प्रोग्राम में ना ब्रेड रोल और ब्रेड बनानी सिखाई है, तो थोड़ी सी और बड़ी हो जाओ, जरा सी चीजों की समझ आ जाए तुम्हें, तो फिर ये है कि ब्रेड भी इंशाल्लाह बनाना सब बना इंशाल्लाह सीख जाऊंगी। देखो, एकदम सारी चीजें जो है ना वो एक दिन में नहीं आती, बहुत टाइम लगता है, हर ट्राई करते रहना चाहिए। हाँ, अब जैसे टाइम मिलता है ना, तुम्हें स्कूल से फारिग हुई और उसके बाद तुमने जो है दिल चाह रहा है कि चलो कुछ करें, हॉबीज भी होती है ना, तो हॉबीज भी करते हैं। लेकिन उससे क्या है कि आप अगर आपको कुकिंग का दिल चाह रहा है तो जरूर कुकिंग करें। एक तो ये कि आप पढ़ते पढ़ते अगर थक गए हैं तो उससे ये होता है कि आपकी थकन दूर होती है। जी बिल्कुल। कभी महसूस किया कि थक गई हो तो मैं क्या करूं, मैं अम्मी मेरा दिल चाह रहा है मैं कुछ और करूं? हाँ। थक जाती है तो बैठ के थोड़ा टीवी देख लेती हूँ। अच्छा ठीक है, तो भाई बात ये है कि थकन के बाद जो हम एक काम ही करते रहें तो उससे थक जाते हैं, और उसके बाद थोड़ा चेंज चाहिए होता है जी, है ना? अब पढ़ाई करते करते पढ़ के थक जाता है, थक गए ना, तो अब ये तो नहीं करेंगे ना कि चलो पढ़ के थक गए तो अब फिर पढ़ना शुरू कर दें, कुछ और पढ़ लें। नहीं, तो हमेशा कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए।
अगर तुम्हें कुकिंग का शौक है और तुम चाहती हो कि तुम्हें कुकिंग करनी चाहिए तो तुम कुकिंग करो, और अगर किसी और चीज का शौक है तो वो करो। चेंज करते हैं ना, तो उससे तबीयत बहुत बेहतर रहती है। पियो ना। वैसे आज मैंने अपने प्रोग्राम में कुछ पीने के लिए नहीं रखा था, तो मैंने कहा था कि मैं मेरे गेस्ट के साथ ना मैं कोक पीऊंगी, तो मैं वही कर रही हूँ अब। और बच्ची जो है वो बहुत ही खुश है। और अच्छा ये बताओ मुझे कि अगर मैंने हमारे प्रोग्राम में फिर से आना हुआ तो तुम क्या करोगी, ये बताओ, क्या बनाओगी? मैं आप रोल बना लूंगी। आसान सी चीज, ठीक है ना? अगर कभी हमने नेक्स्ट टाइम बुलाया तो बस सोच लेना, अभी ना बताओ, जिस चीज को तुम कर सको आराम के साथ और रिलैक्स हो, जिससे ना खुशी मिले तुम्हें, ना अच्छा लगे कि हाँ मैंने ये किया तो मुझे ये अच्छा लग रहा है ना? ठीक है ना? तो चलो, बड़ा अच्छा लगा तुम प्रोग्राम में आई हो, तुम्हारे साथ मिलके हमने कोक पिया है और बच्ची से बातें भी हो गई। तो हमारी छुट्टी का टाइम लेकिन हमारी छुट्टी में घंटी नहीं बजेगी स्कूल वाली। जी। हम तो बस खुदा हाफिज कहेंगे। बच्ची आई, तुम सबको खुदा हाफिज कह दो, और बस अल्लाह हाफिज।